हम डिस्कशन करेंगे अपाचे स्पार्क पर। अपाचे स्पार्क को मैं आपको 3 कीवर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपाचे स्पार्क बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक-एक करके मैं सारे कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 3 कीवर्ड से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज़ अपाचे स्पार्क? अपाचे स्पार्क इज़ जनरल पर्पस in memory compute engine। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूट इंजन पर। कंप्यूट इंजन कंप्यूट इंजन तो सबसे पहले कंप्यूट इंजन के बारे में बात करने से पहले मैं हडूप के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्पार्क विल रिप्लेस हडूप। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा हडूप के बारे में बताना चाहूँगा। तो हडूप हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है। हडूप प्रोवाइड्स अस थ्री थिंग्स। हडूप हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला है SGFS, दूसरा है मैप रिड्यूस, तीसरा है यार्न। ठीक है, तो SGFS किस लिए होता है? ये होता है स्टोरेज के लिए। ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्टोरेज। मैप रिड्यूस किस लिए होता है? ये हमें कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कंप्यूटेशन। ये हमें यार्न जो है हमें रिसोर्स मैनेजर प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोवाइड्स रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी कह सकते हैं कि किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं कि ताकि वो टास्क कंप्लीट कर ले। तो यार्न का ये काम होता है, रिसोर्स मैनेज करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये जो स्पार्क है वो हडूप को रिप्लेस कर देगा। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हडूप हमें 3 कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। एक स्टोरेज के लिए, दैट इज SDFS, मैप रिड्यूस फॉर कंप्यूटेशन, यार्न फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हडूप हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, स्पार्क हमें कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम 3 चीज़ों से उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हम अपाचे स्पार्क को मैप रिड्यूस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटेशन को हम कंप्यूटेशन से ही कंपेयर कर सकते हैं। हम अपाचे स्पार्क को हडूप से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपाचे स्पार्क है इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ मैप रिड्यूस और रिप्लेसमेंट ऑफ मैप रिड्यूस। अपाचे स्पार्क इज replacement or alternative of map reduce। ठीक है, हम अपाचे स्पार्क को कैसे भी करके हडूप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हडूप हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, अपाचे स्पार्क हमें कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो कंप्यूटेशन को कंप्यूटेशन से ही कंपेयर करेंगे। तो अपाचे स्पार्क कहता है कि आई एम अ कंप्यूट इंजन, I can do computation very quickly, but I need 2 things। अपाचे स्पार्क कहता है कि मैं कंप्यूटेशन इंजन हूँ और मैं कंप्यूटेशन बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, बहुत ही जल्दी कर सकता हूँ। बस मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक स्टोरेज जहाँ से मैं डेटा ले सकता हूँ, एक रिसोर्स मैनेजर जो काम को मैनेज कर सकता है, विच कैन मैनेज द वर्क। तो स्पार्क जो है इज अ प्लग एंड प्ले कंप्यूट इंजन विच नीड्स 2 थिंग्स, एक स्टोरेज जहाँ से वो डेटा ले सके और एक रिसोर्स मैनेजर जो काम को मैनेज कर सके। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, स्पार्क इज प्लग एंड प्ले कंप्यूट इंजन which needs
which needs two things to work with। क्या है? पहला है स्टोरेज। स्टोरेज भी आप अपनी मर्जी का प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर भी आप अपनी मर्जी का प्रोवाइड कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजर। तो स्टोरेज क्या हो सकता है? आपका लोकल स्टोरेज भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। लोकल स्टोरेज, इट कैन बी लोकल स्टोरेज, इट कैन बी SDFS, it can be Amazon S3, Amazon S3। आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ से अपाचे स्पार्क डेटा ले सके, कंप्यूट कर सके। और एक उसको रिसोर्स मैनेजर चाहिए जो मैनेज कर सके वर्क को। तो रिसोर्स मैनेजर भी आप अपनी चॉइस का प्रोवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी यार्न, मेसोस एंड इट कैन बी क्यूबरनेट्स। स्पार्क, अपाचे स्पार्क कहता है कि मेरे को बस दो चीज़ें दे दो, मैं आपका काम करके आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। एक स्टोरेज जहाँ से मैं डेटा ले सकूं, और दूसरा रिसोर्स मैनेजर जो मेरे काम को मैनेज कर सके। तो ये हो गया कंप्यूट इंजन कीवर्ड के ऊपर डिस्कशन। अब हम इन मेमोरी, मैंने कहा था अपाचे स्पार्क इज जनरल पर्पस इन मेमोरी कंप्यूट इंजन के ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब हम इन मेमोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन मेमोरी, क्यों हम अपाचे स्पार्क को इन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैप रिड्यूस से कंपेयर करेंगे। किसी को भी बेस्ट बनाना है तो उसके कॉम्पिटिटर से उसका कंपैरिजन कर दो। सो हम इसको यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। लेट्स कंपेयर इट विथ मैप रिड्यूस से मैं कंपेयर करता हूँ। तो हमारे पास क्या है? लेट्स से we have 5 map reduce jobs। let's say we have 5 map reduce jobs। हमारे पास 5 मैप रिड्यूस जॉब्स हैं। मैं उनको नाम दे देता हूँ। MR1, MR2, MR3, MR4, MR इज हियर मैप रिड्यूस, MR5। तो मैंने 5 मैप रिड्यूस जॉब्स हैं मेरे पास। SDFS, दिस इज स्टोरेज, और SDFS के ऑन टॉप ऑफ इट दीज 5 मैप रिड्यूस जॉब्स आर रनिंग। ठीक है, तो क्या होगा? जो MR1 है वो यहाँ से सबसे पहले SDFS स्टोरेज से डेटा लेगा, देन प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको वापस SDFS में राइट कर देगा। देन जो दूसरी मैप रिड्यूस जॉब है, जो इसने आउटपुट यहाँ पे राइट किया है उसको यहीं से रीड करेगी, देन डू सम प्रोसेसिंग, देन अगेन जो आउटपुट आएगा उसको SDFS में फिर से राइट कर देगा मैप MR2। देन MR3 जो है वो यहाँ से फिर से डेटा को रीड करेगा SDFS से, देन प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो फिर से SDFS में राइट कर देगा। ऐसे ही MR4 करेगा, यहीं से SDFS से डेटा को रीड करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर से SDFS में राइट कर देगा। ऐसे ही MR5 करेगा, यहीं से SDFS से ही डेटा को रीड करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर से SDFS में राइट कर देगा। तो हर एक मैप रिड्यूस जॉब को डिस्क एक्सेस चाहिए, 2 डिस्क एक्सेस, एक रीड करने के लिए और एक राइट करने के लिए। तो अगर हमारे पास 5 मैप रिड्यूस जॉब्स हैं तो हर मैप रिड्यूस जॉब को 2 डिस्क एक्सेस चाहिए, एक रीड के लिए एक राइट के लिए। तो हमारे पास 5 मैप रिड्यूस जॉब हैं तो 5 × 2 10 डिस्क एक्सेस चाहिए होंगे, और डिस्क एक्सेस वो हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हैं। अगर हमारे पास 100 मैप रिड्यूस जॉब्स होंगी तो 100 × 2 200 डिस्क एक्सेस हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब हम स्पार्क के बारे में बात करते हैं। स्पार्क हमारे पास क्या है? ये एक V1 वेरिएबल है, एक V2 वेरिएबल है, एक V3 वेरिएबल है, एक V4 वेरिएबल है, एक V5 वेरिएबल है,
और हमारे पास HDFS है स्टोरेज के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं डेटा को लोड कर दूंगा V1 वेरिएबल में। ठीक है, मैं क्या करूंगा, डेटा को लोड कर दूंगा V1 वेरिएबल में। आई विल लोड द डेटा इन V1 वेरिएबल, और जो ये V1 है हमारा, ये मेमोरी में है, इट इज इन मेमोरी। सो ये क्या करेगा, V1 वेरिएबल क्या करेगा, ये जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको अपने अंदर ही प्रोसेसिंग करके जो भी आउटपुट आएगा उसको पास कर देगा V2 पे। V2 जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको प्रोसेसिंग को करके जो भी आउटपुट आएगा उसको V3 पे पास कर देगा, और जो V3 होगा वो जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको V4 पे पास कर देगा। देन ऐसे ही V4 जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको प्रोसेसिंग को करके V5 पे पास कर देगा, और लास्ट में जो V5 होगा उसको SDFS पे राइट कर देगा। तो मुझे सिर्फ 2 डिस्क एक्सेस ही चाहिए इसमें। अगर मेरे पास 100 जॉब्स भी हैं, 100 भी हैं, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो इनिशियल रीड के लिए मैं यहाँ पे डेटा को लोड कर दूंगा V1 वेरिएबल में। सबसे पहले SDFS से मैं V1 वेरिएबल में डेटा को लोड कर दूंगा। देन जो V1 वेरिएबल है मेरा, वो प्रोसेसिंग अपने अंदर ही प्रोसेस इन मेमोरी में है, तो वो अपने अंदर ही प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको पास करेगा B2 पे। देन B2 जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको प्रोसेसिंग को करके जो भी आउटपुट आएगा उसको V3 पे पास करेगा। V3 जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको करके जो भी आउटपुट आएगा उसको V4 पे, ऐसे ही V4 5 पे, और 5 जो होगा वो जो भी आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट आएगा, उसको SDFS में राइट कर देगा। तो जो हमारा डेटा होगा वो ऑलवेज मेमोरी में होगा, बस स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, SDFS से उसको रीड करेंगे, इनिशियली रीड करेंगे, और जो लास्ट में जो हमारा आउटपुट आएगा वो हम SDFS में राइट कर देंगे। तो हमें सिर्फ 2 डिस्क एक्सेस चाहिए, एक इनिशियल रीड के लिए और एक फाइनल राइट के लिए। अगर हमारे पास 100 भी होगा, 100 जॉब्स भी होंगी, तो भी हमें टू ही डिस्क एक्सेस चाहिए। मैप जो हम मैप रिड्यूस में क्या देख रहे थे, अगर हमारे पास 5 मैप रिड्यूस जॉब्स हैं तो 10 तो हमें डिस्क एक्सेस ही चाहिए, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और ये यहाँ पे स्पार्क में हमारा जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ इन मेमोरी में हो रहा है, प्रोसेसिंग भी इन मेमोरी में हो रही है, तो ये बहुत ही टाइम सेव कर रहा है। 2 डिस्क एक्सेस चाहिए, 100 जॉब्स भी हैं, 10,000 जॉब्स भी हैं, तो भी 2 डिस्क एक्सेस ही चाहिए हमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है हमारा, और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जो हम कहते हैं स्पार्क इज़ 10 to 100 times faster than MapReduce job. Spark is 10 to 100 times faster, 10 to 100 times faster than MapReduce. इसका रीज़न ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न यही है। ठीक है, डिस्क एक्सेस वाला। ठीक है, डेटा हमेशा मेमोरी में ही रहेगा, बस इसको टू टाइम्स एक्सेस चाहिए, ओनली फॉर इनिशियल रीड एंड फॉर फाइनल राइट। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो मेमोरी में ही होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा ऑलवेज इन मेमोरी, इट नीड्स टू टाइम्स एक्सेस ओनली फॉर इनिशियल रीड एंड फॉर फाइनल आउटपुट राइट। प्रोसेसिंग जो होगी वो भी प्रोसेसिंग होगी मेमोरी में। प्रोसेसिंग happens in memory। अब हम करते हैं, हमारा इन मेमोरी हो गया, कंप्यूटेशन इंजन हो गया, कंप्यूट इंजन हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस पे। हम अपाचे स्पार्क को जनरल पर्पस क्यों कहते हैं? जनरल पर्पस, जनरल पर्पस क्यों कहते हैं? तो फिर से हम इसको हडूप से कंपेयर करेंगे। अगर आप हडूप में डेटा को क्लीन करना चाहिए तो आपको पिग आना चाहिए, पिग को आपको सीखना पड़ेगा। पिग होता है एक PIG, पिग, पिग फॉर क्लीनिंग। अगर आपको क्वेरी करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, कुछ भी करना है, क्वेरी करनी है, तो आपको हाइव आना चाहिए। हाइव फॉर क्वेरिंग। जैसे आप SQL से क्वेरी करते हो ना, उसी तरीके से हाइव फॉर क्वेरिंग। अगर आपको मशीन लर्निंग, कोई भी मॉडल आपको यूज़ करना मशीन लर्निंग का, तो आपको माहूत होता है एक
वो आना चाहिए, माहौत 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 फॉर मशीन लर्निंग। माहौत फॉर मशीन लर्निंग। अगर आपको डेटा इंजेस्ट करना है, डेटा इंजेक्शन के लिए आपको स्कूप आना चाहिए, स्कूप फॉर डेटा इंजेक्शन, स्कूप फॉर डेटा इंजेक्शन। आपको स्ट्रीम करना है, डेटा को स्ट्रीम करने के लिए आपको स्टॉर्म आना चाहिए, स्टॉर्म फॉर स्ट्रीमिंग डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा। आपको अगर क्लीन करना है डेटा को पिग आना चाहिए, क्वेरी करना है डेटा को हाइव आना चाहिए, मशीन लर्निंग है माहौत आना चाहिए, डेटा इंजेस्ट करना है तो स्कूप आना चाहिए, स्टॉर्म आना चाहिए स्ट्रीमिंग डेटा करने के लिए। तो आपको ये सब और सबका एक एक अलग अलग लर्निंग कर्व है, तो आपको इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा अगर आपको ये सब करना है तो। बट ये सब सिर्फ अगर आपने अपाचे स्पार्क को सीखा तो ये सब सिर्फ आप अपाचे स्पार्क से कर पाओगे आसानी से। अपाचे स्पार्क कहता है कि आप मुझे सीख लो। Spark says, learn me. I will help you in all these things. Learn just one style of writing the code and all the things like cleaning, querying, machine learning, data ingestion, all these can happen with that. I can do that. I will do that for you. सब चीज़ आपको अपाचे स्पार्क करके देगा। तो इसलिए हम अपाचे स्पार्क को जनरल पर्पस कहते हैं। अपाचे स्पार्क क्या कहता है? स्पार्क कहता है कि मुझे बस आप मुझे सीख लो, बाकी सब मैं करके दूंगा आपको। स्पार्क सेज लर्न मी, I will help you in all these things. You can do machine learning, you can do data cleaning, you can query data using Spark SQL, you can do machine learning using Apache Spark, you can ingest data, you can stream data using Apache Spark. Just आपको Apache Spark लर्न करना और आप ये सारी चीज़ें Apache Spark से कर पाओगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? अपाचे स्पार्क इज अ कंप्यूट इंजन, जनरल पर्पस, इन मेमोरी। क्यों जनरल पर्पस है, क्यों इन मेमोरी है, क्यों कंप्यूट इंजन है, ये हमने इन तीनों कीवर्ड्स पे डिस्कस किया। बाकी आगे का जो भी होगा, जो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो भी अपाचे स्पार्क में आगे करेंगे, वो आगे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं बहुत ही जल्द। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी डिटेल में सारे अपाचे स्पार्क पे डिटेल में सारी वीडियोस लाऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा सारी चीज़ों का। बस आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अपाचे स्पार्क सीखना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।